भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्य पाद के 14वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परिणामैकत्वाद वस्तु तत्वम। प्रश्नकर्ता की ओर से एक प्रश्न उपस्थित किया गया था। पीछे एक बात आई थी, वास्तव में समस्त पदार्थ जिनको भी हम देखते हैं, कोई भी वस्तु, वो अवयवों का समुदाय है। अलग अलग अवयवों को एकत्रित किया गया है तो अवयवों का समुदाय है। तो फिर वहां पर एक वस्तु के रूप में कैसे बोला जाता है, इकाई के रूप में कैसे बोला जाता है, इस बात को लेकर के प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। इसके उत्तर में महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में दिया है परिणामेकत्वाद वस्तु तत्व। परिणाम एक होने से, परिणाम का मतलब है जब कारणों को एकत्रित करके निमित्त जो कारण बनता है, बनाने वाला कर्ता, जिसको आप क्रिएटर कहते हैं, तो वो जो कर्ता है उन अनेक अवयवों को एकत्रित करके एक संघात के रूप में, एक इकाई के रूप में उसको ऐसे संगठित करता है जिससे उसमें एकत्व संख्या उत्पन्न होती है। तब जाकर के उसको हम एक वस्तु के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में उसको बोलते हैं और व्यवहार में लाते हैं। इसी बात को लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है परिणाम एकत्वाद। परिणाम के रूप में यानी संगठित करके उसको विशिष्ट अवयवों का सन्निवेश करके संघात के रूप में, इकाई के रूप में उस पदार्थ के होने से वस्तु तत्व, वहां पर एक वस्तु के रूप में व्यवहार में हम लाते हैं। जैसे कि पीछे बताया गया था कि सत्व, रज और तम, उनके जो स्वभाव है, प्रख्या, क्रिया और स्थिति। सत्वगुण का जो प्रभाव स्वरूप है वो है प्रख्या, यानी प्रकाश जिसके अंदर होता है। जितना भी हम प्रकाश देखते हैं, वाइटनेस जितना भी देखते हैं, जो आकर्षक रूप जो हमें दिखाई देता है वो सत्वगुण का है। और क्रिया, जो भी गतिविधि देखते हैं हम संसार में, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, उसमें गति हो रही है, एक विशेष गति होती है, एक विशेष मूवमेंट जिसमें है, वो जो गति है, वो जो क्रिया है, क्रियाशीलता होना, ये रजोगुण का काम है। और कोई वस्तु ऐसी स्थिर दिखाई देती है जिसमें विशेष गति दिखाई नहीं देती है, जिसको आप मोटी भाषा के अंतर्गत ये बोल सकते हैं एक निठल्लापन। उस वस्तु के अंदर एक निठल्लापन सा आपको दिखाई देगा, उसी को यहां पर तम कहा है। तो प्रख्या, क्रिया, स्थिति, ये तीन स्वभाव हैं मूल सत्व, रज, तम के। तो इन स्वभावों को या इन स्वभावों से युक्त उन तत्वों को, उन सूक्ष्म कणों को विशेष सन्निवेश के रूप में, यानी विशेष रूप से संगठित करके परमपिता परमात्मा एक एक वस्तु के रूप में, एक इकाई के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। उसी प्रकटीकरण को यहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है कि जो भी हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण का मतलब है जब कोई वस्तु हमारे सामने आती है, चाहे वो आंखों से हो, चाहे वो कानों से हो, चाहे वो नासिका से हो, या जिह्वा से हो, या त्वचा से हो, जो भी हम ग्रहण करते हैं वो एक इकाई के रूप में ही ग्रहण करने वाला तत्व है। अर्थात चाहिए वो नेत्र हो, वो नेत्र एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, कान एक वस्तु है, वो भी एक इकाई के रूप में वस्तु तत्व तैयार हुआ है। उसका नाम दिया है ग्रहणात्मक, यानी
ज्ञान कराने का साधन। जैसे कि श्रोत्रेंद्रियम, श्रोत्रेंद्रिय एक इंद्रिय, उसको एक कहेंगे, एक व्यक्ति है वो। ऐसे कर्णेंद्रिय, वो एक व्यक्ति है। घ्राणेंद्रिय, वो एक व्यक्ति, एक वस्तु है, एक इकाई है। ऐसे पांचों ज्ञानेंद्रियों को एक एक वस्तु के रूप में हम व्यवहार में लाते हैं, क्योंकि इकाई के बिना, संघात वस्तु के बिना, एक परिणाम के रूप में, कार्य वस्तु के रूप में जब तक वो वस्तु सामने नहीं आती है तब तक उसका हम व्यवहार नहीं कर पाते हैं। उसको लाना, ले जाना और भी उनके साथ जो हम व्यवहार करते हैं वो व्यवहार नहीं हो पाएगा, उसको हमें संगठित ही करना पड़ता है। जैसे कुम्हार जो है ना, मिट्टी को एकत्रित करके विशेष सन्निवेश, विशेष संरचना करके वो एक इकाई के रूप में, घड़े के रूप में, बटलोई के रूप में, वो चकोरे के रूप में, अलग अलग पदार्थों के रूप में, इकाई के रूप में हमारे सामने लाता है, तब जाकर के हम उसको व्यवहार में लाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और उनसे सुख लेते हैं। जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें एकत्व व्यक्ति आई है या एकत्व संख्या आ गई है, उसके कारण से, उस संख्या युक्त उन वस्तुओं के कारण से आज हम बहुत सुख ले रहे हैं। उन सुखों के पीछे एक इकाई, एक एकत्व, एक परिणाम, कार्य पदार्थ एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसी बात को यहां पर स्पष्ट किया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वेदव्यास ये स्पष्ट करना चाहते हैं, ग्राह्यात्मका नाम शब्द तन्मात्र भावेन एकः परिणामः शब्दो विषय इति। वो कहते हैं ग्राह्य, ग्राह्य का मतलब जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा आंखों से हम किसी भी रूप को देखते हैं तो रूप गृहित होता है, वो रूप ग्रहण होता है। वो जो रूप जो पदार्थ है, या उसको आप गुण के रूप में, विशेषता के रूप में देखेंगे, तो वो जो रूप हमें गृहित हो रहा है उस रूप को आप ग्राह्य कहेंगे, यानी ग्रहण करने योग्य वो वस्तु। उसी के लिए यहां संकेत किया जा रहा है, यह ग्राह्यात्मका नाम, जो ग्राह्य है, जिसको हमें ग्रहण करना होता है, वो शब्द तन्मात्र भावेना, शब्द तन्मात्र के रूप में एक परिणामा, एक परिणाम, एक तत्व, एक इकाई के रूप में प्रस्तुत होता है। यद्यपि वो तन्मात्र आंखों से गृहित नहीं होता है, पर वो एक तत्व, इकाई है, और उसी तन्मात्र से आगे जाकर के जो हम ग्रहण करते हैं शब्द, वो शब्द उत्पन्न होता है। उसी के लिए कहा शब्दो विषयः, वो शब्द विषय एक इकाई के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं, तो शब्दादि नाम, और आदि से शब्द आप ले रहे हैं तो स्पर्श आदि शब्द से, शब्दादि नाम में जैसे शब्द लिया है तो स्पर्श ले सकते हैं, रूप ले सकते हैं, रस ले सकते हैं, गंध ले सकते हैं। तो शब्दादि नाम का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका फिर इनके स्वभाव भी साथ में बताया है। मूर्ति समान जातीया नाम, किसी में मूर्ति, मूर्ति का मतलब है कठोरता, किसी में कोमलता, किसी में खुरदरापन, ऐसे अलग अलग उनकी विशेषता हैं। यानी विशेषता का फिर विशेषता, विशेषता के ऊपर विशेषता, तो उसके अलग अलग गुण उपगुणों को लेकर के यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो मूर्ति समान जातीया नाम, मूर्ति का मतलब कठोर, और समान जाति का मतलब है उसी जैसे जितने भी पदार्थ होंगे, उसी जैसे गुणों वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों का एक परिणाम, एक परिणाम, एक कार्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत होता है, जो कि पृथ्वी परमाणु, जैसे पृथ्वी परमाणु उत्पन्न होता है। पृथ्वी परमाणु का मतलब है जैसे गंध तन्मात्रा है, गंध तन्मात्राएं जितने भी होंगे उनको एकत्रित करके परमपिता परमात्मा उनमें से एक ऐसा तत्व बना दिया है जिसका नाम है पृथ्वी परमाणु, जिसको पंचमहाभूतों में एक, पंचमहाभूतों का जो पृथ्वी तत्व है उसका एक अंश है, उसको परमाणु कहा है। तो पृथ्वी परमाणु उत्पन्न होगा, वो भी एक इकाई के रूप में उत्पन्न होगा। फिर कहा जा रहा है तन्मात्र अवयव,
तो ये जो पृथ्वी परमाणु है तन्मात्राओं का एक छोटा सा अवयव है, एक बहुत छोटा सा अंश है पृथ्वी परमाणु, यानी अनेक तन्मात्राओं को मिलाने पर एक पृथ्वी परमाणु बनता है और अनेक पृथ्वी परमाणुओं को मिलाने पर एक पृथ्वी तत्व बनता है और अनेक पृथ्वी तत्वों को मिलाकर के, अनेक जल तत्वों को मिलाकर के, ऐसे पंचमहाभूतों को पूरे पांचों को मिलाकर के फिर एक स्थूल पदार्थ जिसको हम कहते हैं, जो हमारी इंद्रियों से दिखाई देते हैं, वो निर्मित होते हैं। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये जो जिस धरती पर हम बैठे हैं, खड़े हैं, ये धरती है, ये सब उत्पन्न होते हैं उन पांच महाभूतों से। तो ये कहना चाह रहे हैं पृथ्वी परमाणु तन्मात्र अवयवा, वो तन्मात्र का एक छोटा सा अंश होता है। तेषां च एकः परिणामः, उन सब पृथ्वी तत्वों को मिलाने से एक परिणाम के रूप में, जैसे पृथ्वी, ये जो दिखाई देने वाली पृथ्वी है जिस पर हम बैठे हैं, जिसका प्रयोग में लाते हैं, फिर गौ, गाय है, वृक्ष है, पर्वत है, ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। पृथ्वी, गौ, वृक्ष, पर्वत इत्येवमादि, इस प्रकार के बहुत सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो इत्येवमादि भूतांतरेषु अपि, तो जैसे पृथ्वी तत्व को लेकर के बताया जा रहा है, वैसे भूतांतरेषु अपि, बाकी भूतों में, यानी जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, उन सबको भी उसी प्रकार समझना चाहिए। जैसे पृथ्वी तत्व, पृथ्वी में गंध है तो ऐसे ही कठोरपन है, तो ऐसे जल तत्व में स्नेह है, अग्नि तत्व में ऊष्मा है और वायु तत्व में प्राण, प्रणामी है, यानी बहना रूपी एक विशेषता है, और आकाश में अवकाश देने का एक सामर्थ्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है और भूतों में भी, अन्य भूतों में भी स्नेह, उष्ण, ऊष्ण्य, प्रणामी, प्रणामित्व, अवकाश दानादीनि उपादाय। तो स्नेह, ऊष्ण्य, प्रणामित्व, अवकाश दानानि, तो ये सारे पांचों गिना दिया है। स्नेह, स्नेह का मतलब है जो तरलता, ऊष्ण्य गर्मी, प्रणामी बहना, और अवकाश दान यानी अवकाश मतलब स्थान देना। जब कोई भी वस्तु आ रही है, जा रही है, उस वस्तु को गति करनी है, तो गति करने के लिए अवकाश चाहिए, स्थान चाहिए, खाली स्पेस चाहिए जिसमें हम गमन कर सके, आ सके, जा सके। उसके लिए जो अवकाश देने का सामर्थ्य है वो आकाश में है। तो ये सारे के सारे इकाई के रूप में हमारे सामने उत्पन्न हुई है। तो सामान्यम एक विकारारंभ, इस प्रकार से समान रूप से इनका एक विकार यानी एक एक कार्य वस्तु के रूप में आरंभ होता है, यानी इनका निर्माण होता है। ऐसा समाधेय, समाधान कर लेना चाहिए, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। अब ये प्रसंग को तो पूरा किया है, क्योंकि जो बताना था इनको कि अनेक अवयवों का व्यवहार नहीं होता है, कारण तत्वों का व्यवहार हम व्यवहार काल में नहीं कर सकते हैं। उन कारण तत्वों को संगठित करके निर्माता लोग, निर्माण करने वाले इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में उसको उत्पन्न करते हैं, तब जाकर के उन वस्तुओं का व्यवहार करते हैं। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग अलग अलग मान्यताओं को लेकर के चलते हैं। यद्यपि वो जैसा व्यवहार हम लोग कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से उनका जो मंतव्य होता है, उनकी जो मान्यताएं होती है, वो एक अजीब मान्यताएं होती हैं। उन्हीं मान्यताओं में से एक मान्यता को महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पर इस वस्तु को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रसंग चल रहा है कि वस्तु इकाई के रूप में है और उस इकाई रूपी वस्तु को लेकर के व्यवहार हम करते हैं, उसी वस्तु के विषय में कैसी मान्यता लोग संसार में रखते हैं, उस मान्यता को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। न अस्ति अर्थो विज्ञान विसहचर, वो कहते हैं विज्ञान विसहचर न अस्ति अर्थ। विज्ञान का मतलब है ज्ञान, जानकारी। सहचर का मतलब है ज्ञान के साथ साथ चलने वाली कोई वस्तु, क्योंकि कहीं ज्ञान है
तो ज्ञान किसी न किसी वस्तु के विषय में होता है। बिना वस्तु के ज्ञान कहां से होगा? यदि आज हमें ज्ञान होता है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान यानी जानकारी, जिसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो वो जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो सारी की सारी जानकारी किसी न किसी वस्तु के विषय में होती है। वस्तु रहित जानकारी का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं विज्ञान सहचर, विज्ञान के साथ रहने वाला या रहने वाली कोई वस्तु हो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कहा वी शब्द जोड़ दिया इसमें, सहचरा के साथ में वी का मतलब है, वी शब्द विशेषता के लिए भी आता है और विरोध के लिए भी होता है, निषेध के लिए भी आता है। तो यहां पर निषेध के लिए ये वी शब्द है। तो विज्ञान वी सहचर, विज्ञान से अतिरिक्त, विज्ञान यानी ज्ञान से अलग, ज्ञान के बिना, अर्थात ज्ञान को हम हटा दो तो और कुछ नहीं है। तो कहा जा रहा है विज्ञान से अतिरिक्त अर्थ, कोई भी अर्थ दुनिया में न अस्ति, नहीं है। अर्थात दुनिया में केवल ज्ञान मात्र है, जानकारी मात्र है। एक अजीब सी मान्यता है लोगों के अंदर, हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, हम मकान देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, वनस्पति देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सारी वस्तुएं हमारे सामने इकाई के रूप में दिखाई दे रही है। और उनकी मान्यता देखिए, वो कहते हैं ज्ञान के अतिरिक्त तो कोई वस्तु ही नहीं है दुनिया में। कोई भी वस्तु आप देख रहे हो वो वस्तु है ही नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है। हमारी बुद्धि में जो जानकारी बस वही है, ज्ञान के अतिरिक्त तो कोई वस्तु तत्व नहीं है, ऐसी उनकी मान्यता है। यदि हम कहें नहीं, ये तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये सारे पदार्थ हैं, ये वस्तुएं हैं, ये पहाड़, ये नदियां, वृक्ष, वनस्पतियां, ये मनुष्य, ये सब इकाई के रूप में है, आप कैसे कहते हैं वस्तुएं नहीं है? तो कहते हैं नहीं, ये तो आपका भ्रम है। अस्ति तु ज्ञानम अर्थ विसहचरम, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, बिना वस्तु के भी ज्ञान होता है, वो कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिना वस्तु के ज्ञान होता नहीं, ऐसा नहीं है, बिना वस्तु के भी ज्ञान होता है। वस्तु हो ना हो कोई मतलब नहीं है, वस्तु है ही नहीं वास्तव में, यथार्थ में वस्तु नहीं है, ऐसा वो कहना चाहता है। वो इसलिए प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है अस्ति तु ज्ञानम अर्थ विसहचरम। आप कैसे कह सकते हो बिना ज्ञान के वस्तु, बिना वस्तु के ज्ञान नहीं होता है? वो कह रहे हैं नहीं है ना, अस्ति तु ज्ञानम, ज्ञान तो होता है, कैसे? अर्थ विसहचरम, बिना अर्थ के। अरे कहां होता है? तो उसने उत्तर दिया स्वप्नादो, स्वप्न में, निद्रा में, तंद्रा में। तो कह रहे हैं स्वप्नादो, स्वप्नादि में, कल्पितम, स्वप्नादियों में हम कल्प, आदि शब्द इसलिए लगाए, स्वप्न से, स्वप्न जो भी स्वप्न है, स्वप्न ले सकते, निद्रा भी ले सकते, तंद्रा भी ले सकते हैं, ठीक है। इन सब में या कोई निठल्ला होकर के बैठा है, वो हवाई किले बना रहा हो मन ही मन के अंदर, वो भी एक स्वप्न है। ऐसा अलग अलग स्वप्न, इसलिए आदि शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। तो स्वप्नादो, स्वप्न में, कल्पितम, हम कल्पित करते हैं बहुत सारी वस्तुओं का, वस्तु तो होती नहीं पर ज्ञान तो होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि बिना वस्तु के भी ज्ञान होता है। तो कहा है इति अनया दिशा, अनया दिशा, इस दिशा से, यानी इस रीति से। किस रीति से? जैसे स्वप्न में बिना वस्तु के ज्ञान होता है, इसी रीति से व्यवहार काल में भी आपको ये मानना चाहिए कि जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं वास्तव में ये नहीं है, स्वप्न तुल्य है, स्वप्न जैसा है, केवल ज्ञान मात्र ही सच्चा है, वही एक ज्ञान रहता है। तो अनया दिशा, इसी दिशा से या इसी रीति से ये जो लोग वस्तु रूपम अपहनुवते, वस्तु के स्वरूप को ही नकारते हैं, वस्तु के स्वरूप का ही खंडन करते हैं, या अपहनुवते का मतलब है अपलाप करते हैं। तो ये वस्तु रूपम अपहनुवते, जो लोग वस्तु के स्वरूप का ही अपलाप करते हैं यानी खंडन करते हैं। ज्ञान परिकल्पना मात्रम वस्तु स्वप्न विषयोपमम,
न परमार्थतो अस्ति इति। तो इसलिए वो कह रहे हैं ज्ञान परिकल्पना मात्रम, ये तो ज्ञान की एक कल्पना है, क्योंकि ज्ञान तो होता ही है, उसी ज्ञान को आधार बना करके एक कल्पित वस्तु की आपने परिकल्पना की है। तो ज्ञान परिकल्पना मात्रम वस्तु, वो तो ज्ञान को आश्रय बना करके एक कल्पित करके आपने वस्तु का निर्माण किया। स्वप्न विषयोपमम, वो स्वप्न विषय के अनुसार है, यानी जिस प्रकार से स्वप्न होता है वैसा ही ये जो भी वस्तुएं आप देख रहे हैं ये स्वप्न तुल्य है, ये यथार्थ में वस्तुएं नहीं हैं, ऐसा उनका मंतव्य है। अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम